तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 20 करंट अफेयर जो कि आज तारीख है 26 मई 2025। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस शहर ने जारी किया? तो किस शहर ने जारी किया? तो राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट है, 150 करोड़ ग्रीन बॉन्ड वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट के लिए जारी किया गया। ठीक है। दूसरा है, यह भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड है। एकदम याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका उद्देश्य मानव सेवा को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फ्रॉम 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ दुबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। महत्वपूर्ण बिंदु, यह एविएशन सेक्टर का विश्वक सम्मेलन है। क्या है? एविएशन सेक्टर का विश्वक सम्मेलन है। भारत ने इसमें निवेश प्रस्ताव रखे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति योजना किस राज्य सरकार की पहल है? ज्योति योजना किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये है बिहार सरकार की। किस सरकार की? बिहार सरकार की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उसको भी देख लेते हैं। प्रवासी मजदूर के बच्चों को शिक्षा देने के लिए शुरू की गई कौन सा योजना? ज्योति योजना। मोबाइल स्कूल की सुविधा दी जा रही है। इस ज्योति योजना के तहत मोबाइल स्कूल की सुविधा दी जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने हाल ही में कौन सा डीप सी रडार विकसित किया? डीप सी रडार विकसित किया चीन ने, कौन सा? तो डीप सी ओवरसर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। यह समुद्र की गहराई से ऊंचाई पर उड़ते विमानों को ट्रैक करता है। दूसरा, यह रडार तकनीक रक्षा क्षेत्र के अहम मानी जा रही है। यह रडार तकनीक रक्षा क्षेत्र के लिए अहम मानी जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसका भी आंसर मालूम होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इंदिरा आत्मीय भरोसा योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो ये शुरू हुई तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। महत्वपूर्ण बिंदु, यह योजना सरकारी योजनाओं में भरोसा बहाल करने हेतु बनाई गई है। ठीक है। बहाल करने हेतु बनाई गई है। इसमें लाभार्थियों से संवाद के माध्यम से समाधान दिया जाता है इस इंदिरा आवासीय भरोसा योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 की सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की रही? तो किस राज्य की रही? तो यह रही उत्तर प्रदेश की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ते हैं। थीम काशी का सांस्कृतिक वैभव पर आधारित थी। थीम जो है काशी का सांस्कृतिक वैभव पर आधारित थी। झांकी में तकनीक और परंपरा का सुंदर संयोजन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंथन हैंडलूम कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मंथन हैंडलूम कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया गिरिराज सिंह ने। किसने? गिरिराज सिंह ने। तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, इसका उद्देश्य हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा देना है। दूसरा है, परंपरा बुनकरों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने की पहल है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो 17। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल जो पुरस्कार है 2025, वो कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो 17 बच्चों को सम्मानित किया गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह पुरस्कार शिक्षा, नवाचार, खेल, समाज सेवा, उत्कृष्ट के लिए दिए जाते हैं। किस किस के लिए? शिक्षा, नवाचार, खेल, समाज सेवा आदि के लिए दिए जाते हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मान प्रदान किए। किसने सम्मान प्रदान किया था? द्रौपदी मुर्मू ने, जो हमारी राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो किस देश ने की? ये की पेरिस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें सुरक्षित और नैतिक एआई विकास पर चर्चा हुई। भारत ने भी इसमें भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2025 की शांति नोबेल पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? डॉक्टर डेनियल एली से प्रदान किया गया। किससे? डॉक्टर डेनियल एली से प्रदान किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उन्हें अफ्रीका में शांति स्थापना और संघर्ष समाधान के लिए यह पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है, वे संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी कई मान्य परियोजनाओं में सक्रिय रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्याय मित्र यानी कि पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अन्याय मित्र जो पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह किया गया भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यह पोर्टल कमजोर और गरीब वर्गों में मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए है। डिजिटल न्याय प्रणाली को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। क्या है? डिजिटल न्यायालय प्रणाली को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया? कहाँ पे बनाया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह बनाया गया बेंगलोर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसे सिर्फ 45 दिनों में तैयार किया गया और निर्माण में किफ़ायती और टिकाऊ तकनीकी का प्रयोग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिशन युद्ध जल किस राज्य की पहल है? तो यह है उत्तराखंड की। मिशन युद्ध जल जो है, मिशन शुद्ध जल जो है, ये उत्तराखंड की एक पहल है। यह योजना स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता निश्चित करने के लिए है और गंगा नदी से लगे ग्रामीण क्षेत्रों का इसका अधिक प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 में पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल जीता? तो किसने जीता? ये जीता मीराबाई चानू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उन्होंने वेट लिफ्टिंग में एशियन चैंपियन में गोल्ड जीता। यह भारत के लिए साल का पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल था। किसमें जीता था? वेट लिफ्टिंग में जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया ये योजना को 2025 कितने वर्ष पूरे हुए? स्टार्टअप इंडिया योजना को 2025 में कितने वर्ष में पूरे हुए? तो ये 10 साल में पूरे हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह योजना 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी। 10 वर्षों में 1 लाख से अधिक स्टार्टअप को सहायता मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने 2025 में G20 की अध्यक्षता किस देश से ली? तो यह ली ब्राज़ील देश से ली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत दूसरी बार G20 देश का अध्यक्ष बना। इसका मुख्य फोकस डिजिटल समावेशन और जलवायु परिवर्तन पर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर मानव मिशन भेजा? तो यह चीन ने भेजा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिशन का नाम चंग-ई 7 था। क्या था? चंग-ई 7। यह एशिया का पहला मानवयुक्त चंद्र अभियान है।
यह एशिया का पहला मानवयुक्त चंद्र अभियान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने 2025 में सबसे अधिक विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई आकर्षित किया? किस राज्य ने किया? तो यह महाराष्ट्र ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राज्य ने कुल 85 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित किया। आईटी, ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्य सेक्टर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और यह आखिरी सवाल है। किस देश ने हाल ही में एआई एथिक्स सेंटर की स्थापना की? किस देश ने एआई एथिक्स सेंटर की स्थापना की? तो वो की फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केंद्र का मुख्य उद्देश्य एआई के सुरक्षित और नैतिक उपयोग को बढ़ावा देना है। भारत और फ्रांस ने इस पर साझा समझौता MOU भी साइन किया। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।